हेलो एवरीबॉडी, कैसे आप सभी। स्वागत करती हूँ आपका फिर से नई वीडियो में। आज की क्लास में हम करेंगे कैपिटलाइज मेथड के जो हमारे दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइज सुपर प्रॉफिट मेथड एंड कैपिटलाइजिंग एवरेज प्रॉफिट मेथड से रिगार्डिंग हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि कैपिटलाइज मेथड का कॉन्सेप्ट क्या है। मैंने कल आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया था इस कैपिटलाइज मेथड का। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्वेश्चन। Varun and Kuber are partners in a business. Balance in capital account and current account on 31st March 2023 पर। वरुण एंड कुबेर दो पार्टनर्स हैं, उनके कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट आपको दिए गए हैं। ठीक है, वरुण का कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट, कुबेर का कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट यहाँ पर ये देखिए डेबिट है। इट मीन्स इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 5 consecutive years एंडिंग 31st March 2019 रुपीज 60,000। 2020 में लॉस गिवन है बेटा 40,000 का, फिर 2021 में 1,30,000, 2022 में 2 लाख एंड 2023 में 2,50,000। हमारे 5 साल के आपको इस प्रकार प्रॉफिट दिए गए हैं। ठीक है, और 2020 में हमें लॉस हुआ है 40,000 का। जनरल रिजर्व अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ एट रुपीज 50,000। जनरल रिजर्व हमें दिया गया है कितना, 50,000 रुपीज का। ठीक है, If the normal rate of return is 10%, normal rate of return क्या हमारी 10% है। Find the value of goodwill by capitalization of average profit method and capitalization of super profit method। आपको दोनों तरीके से गुडविल फाइंड करके दिखानी है। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, फॉर्मूला रिवाइज कीजिए, तब तक मैं फॉर्मूला लिखती हूँ आपके लिए। हम गुडविल कैसे फाइंड करते हैं इस मेथड के अंदर। गुडविल का फॉर्मूला होता है हमारा, पहले मैं बता रही हूँ आपको एवरेज प्रॉफिट से। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है, गुडविल का फॉर्मूला होता है। जब हम कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब बात आती है कि हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 अपॉन NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या फाइंड करना पड़ेगा, अब हम फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे। एवरेज प्रॉफिट का बेटा फॉर्मूला आपको पता है, जितने भी ईयर्स का हमें प्रॉफिट दे रखा है उसको प्लस कर देंगे, यदि लॉस है तो उसको माइनस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स से। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। 60,000 प्रॉफिट है, 40,000 लॉस है, 1,30,000 प्रॉफिट है, 2 लाख प्रॉफिट है, 2,50,000 प्रोसेस है। फॉर्मूला नहीं लिख रही मैं आपको बेटा, डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, तो आप डायरेक्ट देख लीजिए। 60,000 माइनस 40,000 प्लस 1,30,000 प्लस 2 लाख प्लस 2,50,000। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सारा प्रॉफिट और लॉस हमने लिख लिया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। नंबर ऑफ ईयर्स कितने की मैंने क्वेश्चन में 5 है। इसको प्लस माइनस कर देंगे बेटा, 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकल के आ जाएगा 1,20,000। हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट निकालने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट हम फाइंड कर सकते हैं। तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज प्रॉफिट 1,20,000 मल्टीप्लाई 100, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्वेश्चन में गिवन है 10%, 10 से 10 कैंसिल आउट, 12 लाख हमारा क्या आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। अब हम देखते हैं कि ये तो हमने निकाल लिया, अब हम निकालते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। तो कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए भी बेटा मैंने आपको 2 फॉर्मूले कल बताए थे। कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए क्या क्या बताया था, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, जो मैं आपको बता रही हूँ लिख के। ठीक है, और सेकंड बताया था मैंने टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, अब आप क्वेश्चन में देखिए ध्यान से, आपने क्वेश्चन रीड किया है, क्वेश्चन में आपको एसेट्स एंड लायबिलिटी गिवन है, नहीं गिवन है ना एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, अब हम इसमें सेकंड फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टोटल कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। टोटल कैपिटल कितनी है, कैपिटल में देखिए आप कैपिटल अकाउंट भी लेंगे एंड करंट अकाउंट लेंगे, दोनों अकाउंट को आपको लेना पड़ेगा। तो प्लस करते हैं, सेकंड फॉर्मूला लेते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, टोटल कैपिटल में क्या क्या आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट प्लस करंट अकाउंट प्लस रिजर्व एंड सरप्लस।
तो कैपिटल अकाउंट देख लीजिए बेटा, डायरेक्ट देख लेते हैं। 5 लाख प्लस 3,50,000 प्लस 80,000 माइनस 20,000, क्योंकि डेबिट बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। प्लस करेंगे, उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस कितना है बेटा, 50,000 हमारा रिजर्व एंड सरप्लस है। तो इसको प्लस कर देंगे, माइनस 20,000 कर देंगे, तो आ जाएगा हमारा 9,60,000। क्या निकल के आ जाएगा हमारा, 9,60,000 निकल के आ जाएगा हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ तक आया आपको समझ में। अब निकालते हैं हम गुडविल। अब देखिए हमारे पास दोनों चीजें निकल कर आ गई है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, तो गुडविल क्या आ जाएगी, फाइनली हमारी गुडविल क्या निकल के आ जाएगी, 12 लाख में से बेटा हम 9,60,000 माइनस कर देंगे तो 2,40,000 हमारी क्या निकल के आ जाएगी, गुडविल निकल के आ जाएगी। किस मेथड के अंदर, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।